प्रसव के लिए महिला को लेकर उनके परिजन कई निजी अस्पताल का चक्कर काटते रहे, मगर किसी ने भर्ती नहीं लिया। काफी गुजारिश के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, मगर वहां भी महिला की जान नहीं बच सकी और प्रसव के लिए गई महिला समुचित इलाज के अभाव में आखिरकार दम तोड़ दी। यह दर्द भरी दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। महिला के गुजर जाने के बाद उसके शव को घर लाने के लिए जब एम्बुलेंस की तलाश की गई तो एम्बुलेंस भी पैसे के अभाव में नहीं मिल सका, जिसके बाद एक टेम्पो से शव को घर लाया गया। इंसानियत को झकझोर देने वाली यह दास्तां है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र की, जहां के वार्ड संख्या 23 निवासी जगन्नाथ राम की बेटी रंजू देवी को मंगलवार की रात प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद महिला को प्रसव कराने के लिए लालगंज बाजार स्थित कई निजी अस्पताल ले जाया गया, मगर कोई भी चिकित्सक उसे भर्ती नहीं ले रहे थे। कई अस्पताल का चक्कर लगाने के बाद रेपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर वहां अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और प्रसव पूर्व ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के गुजर जाने के बाद उसके शव को घर लाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया, मगर वह भी पैसे के अभाव में ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसी प्रकार से एक टेम्पो से शव को घर लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर लालगंज नगर के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार, पार्षद सुजीत कुमार समेत कई प्रतिनिधि महिला के घर पहुंचे। पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार ने महिला के अंतिम संस्कार के लिए 3000 रुपए की राशि दी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतका रंजू देवी को 4 अबोध बच्चे हैं और पति कर्नाटक में रहकर मजदूरी करते हैं। हम आवास सेना को यहाँ से इलाज चल रहा था तो हम लोग वहाँ पर पहले लेकर गए हैं, तो उनको बोले उनका कंपाउंडर को जो हमको एक दम मार रहा है, बोल दम फूलने वाला, पर हमको एक कम होने वाला एक इंजेक्शन दे दीजिए, हमको कम हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी बोला कि नहीं नहीं उठो उठो यहाँ से उठो, नहीं नहीं ये सब केस को यहाँ कोई इलाज नहीं है, जाओ 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 निकलो निकलो। तो हम लोग वही तो अभी कहाँ लेकर जाए, तो कहाँ लेकर जाइएगा, सरदर में जाइए चाहे और कोई दूसरा है सियाराम है इस सब में लेकर जाइए। सियाराम राय बाबू के यहाँ के भी गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर सुनीता जयसवाल को यहाँ लेकर गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। बाकी में लास्ट में आकर के यहाँ रेपुरा में दिखवाए तो वहाँ पर जाते जाते तो ये बेहालत हो गए हैं, ये चल नहीं पा रहे थे, बस नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, पैखाना पेशाब सब हो गया। उसके बाद वहाँ पर मतलब कि वो ले लिए, ऑक्सीजन लगा दिए नाक में और 500 रुपया ले लिए और उसके बाद बोले कि एम्बुलेंस से भराने के लिए 1500 रुपया दीजिए। हम वही डॉक्टर साहब बोले, रेपुरा वाला डॉक्टर क्लिनिक है बाबा के सामने, ठीक है। तो बोला कहाँ से बोलूँ 1500 रुपया लाओ एम्बुलेंस में तेल भराने के लिए। तो हम लोग बोले हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जब तक आप ले चलिए मेरा आदमी आ जाएगा वहाँ पर पैसा लेके। बोला कि नहीं उतरो उतरो उतरो, एम्बुलेंस पर से उतार के हटा दिया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के विकास मित्र हैं स्थानीय देवेंद्र राम, उनसे हमारी किसी सब्जेक्ट पे बातचीत करनी थी। उन्हीं के द्वारा जानकारी हुआ कि जगन्नाथ राम जी की बच्ची यहाँ आई हुई थी, उनका प्रसव पीड़ा यहीं पे होना था, लेकिन कल रात में 10 बजे ये लोग लालगंज लेकर के गए और जितने भी निजी क्लिनिक है सभी जगह गए, लेकिन किसी ने इलाज नहीं किया, किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया। अंत में कोई एम्बुलेंस वाला तैयार हुआ, लेकिन इन लोगों के पास 500 रुपया नहीं था डीजल भराने के लिए भी, इसलिए इनका इलाज नहीं हुआ। और अंत में पावर हाउस बिजली विभाग के सामने एक प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे ले गए और ले जाने के दौरान ही सिरी पे चढ़ा रहे थे, उस समय इनकी डेथ हो गई। तो मतलब क्यों नहीं एडमिट लिया, क्या पैसा के अभाव में या और कोई कारण था? अब ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, इन लोगों को जानकारी नहीं थी कि हाँ 102 पे फ़ोन करके हमको एम्बुलेंस बुलाना है या रेफरल में ले जाना है। और पहले से आभा सिन्हा के इनका इलाज हो रहा था, लेकिन वहाँ भी इनको एम्बुलेंस वाले से बात हुई थी इनकी? एम्बुलेंस वाले से बातचीत हुई, लेकिन इन लोगों के पास पैसा नहीं था। एम्बुलेंस वाला बोला कि भाई 500 रुपये दीजिए, हम डीजल डलवाते हैं तब चलेंगे, लेकिन ये लोग 500 रुपये भी नहीं दे पाए। तो ये प्राइवेट एम्बुलेंस था या रेफरल में जो एम्बुलेंस है उनसे बात बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल का एम्बुलेंस है। विकास मित्र हुए यहाँ के विकास मित्र। तो ये जानकारी नहीं हो पाई कि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है या फिर डॉक्टर एडमिट नहीं ले रहा है, ये सब हमको ये बात पता नहीं, हमको ये पता ही नहीं कि तबीयत खराब हो गया और लेकर के गया है। हमको ये बारे में कोई पता नहीं इसके बारे में। हमको कब पता चला आपको? और हमको तो रात में एक्सपायर करने के बाद मालूम है कैसे सब बात है, घटना घट गई और यह टेंडम घटना घटी।